महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के धम्म पथ पर चलकर धम्म का प्रचार और प्रसार करने वाला परम पूजनीय अहरत भिक्खु संघ, इनके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, जिनके कारण हमें तथागत का अनमोल धम्म मिला। वे हमारे परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर, इनके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। वर्षावास की इस धम्म देशना आज मैं बाबा साहब के प्रिय किताब मिलिंद प्रश्न से आरंभ करता हूँ। मिलिंद प्रश्न बौद्ध साहित्य में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो बौद्ध धम्म के महायान और हीनयान दोनों शाखाओं में प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ एक संवाद के रूप में लिखा गया है, जिसमें यूनानी राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्खु नागसेन के बीच धम्म और दर्शन से संबंधित प्रश्नों और उत्तरों का आदान प्रदान है। मिलिंद प्रश्न में बौद्ध धम्म की मूल बातों की व्याख्या की गई है, जैसे कि कर्म, पुनर्जन्म, निर्वाण आदि। इस ग्रंथ में दर्शन और तर्क के माध्यम से बौद्ध धम्म की शिक्षाओं को समझाने का प्रयास किया गया है। मिलिंद प्रश्न बौद्ध और यूनानी दर्शन के मिलन का एक उदाहरण है, जो उस समय के सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाता है। मिलिंद प्रश्न बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बौद्ध धम्म की शिक्षाओं को समझने में मदद करता है। यह ग्रंथ एक संवाद के रूप में लिखा गया है, जो इसे अधिक रोचक और समझने योग्य बनाता है। इस ग्रंथ में प्रश्न और उत्तर के माध्यम से बौद्ध धम्म की शिक्षाओं को समझाने का प्रयास किया गया है। मिलिंद प्रश्न में दर्शन और तर्क के माध्यम से बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को समझाने का प्रयास किया गया है। मिलिंद प्रश्न में अनेकों प्रश्न हैं, उसमें आत्मा का अस्तित्व के बारे में भी जो प्रश्न है, मिलिंद राजा ने भिक्खु नागसेन को जो आत्मा के अस्तित्व के बारे में सवाल पूछा था, क्या आत्मा का अस्तित्व है, तब भिक्खु नागसेन ने कहा कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह एक संज्ञा है जो हमारे शरीर और मन के संयोजन को दर्शाती है। राजा मिलिंद ने दूसरा प्रश्न भिक्खु नागसेन को पूछा, क्या पुनर्जन्म होता है? तो भिक्खु नागसेन ने उत्तर दिया, कहा कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन यह आत्मा का पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि यह कर्मों के फलों का परिणाम है। तीसरा प्रश्न राजा मिलिंद ने भिक्खु नागसेन को पूछा निर्वाण के बारे में। राजा मिलिंद बोलते हैं, क्या निर्वाण है? तो बड़ा रोचक उत्तर देते हैं भिक्खु नागसेन। कहते हैं कि निर्वाण एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के सभी दुख और क्लेश समाप्त हो जाते हैं और वह मोक्ष प्राप्त करता है। चौथा प्रश्न राजा मिलिंद ने भिक्खु नागसेन को पूछा, वो प्रश्न था कर्म के बारे में। राजा मिलिंद पूछते हैं, क्या कर्म का फल मिलता है?
तो भिक्खु नागसेन ने उत्तर दिया कि कर्म का फल अवश्य मिलता है और यह फल हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार होता है। राजा मिलिंद ने फिर पांचवा प्रश्न पूछा भिक्खु नागसेन को। वह बौद्ध धर्म के उद्देश्य के बारे में है। राजा मिलिंद पूछते हैं बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या है? तो भिक्खु नागसेन कहते हैं कि बौद्ध धर्म का उद्देश्य दुखों से मुक्ति पाना और निर्वाण प्राप्त करना है। उसके बाद में राजा मिलिंद भिक्खु नागसेन को ध्यान और समाधि के बारे में प्रश्न पूछते हैं। राजा मिलिंद बोलते हैं ध्यान और समाधि का क्या महत्व है? इस पर बड़ा रोचक उत्तर देते हैं भिक्खु नागसेन। कहते हैं कि ध्यान और समाधि बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण अभ्यास है जो व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध करने और निर्वाण प्राप्त करने में मदद करता है। तो राजा मिलिंद भिक्खु नागसेन को बौद्ध भिक्खु के बारे में भी सवाल पूछते हैं। राजा मिलिंद कहते हैं कि बौद्ध भिक्खु का जीवन कैसे होना चाहिए? इस पर भिक्खु नागसेन बड़ा रोचक उत्तर देते हैं। कहते हैं कि बौद्ध भिक्खु का जीवन सरल और अनुशासित होना चाहिए और उन्हें अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। मिलिंद प्रश्न में कई महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर है जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को समझने में मदद करते हैं। राजा मिलिंद ने जो नागसेन भिक्खु को प्रश्न पूछा था तो राजा मिलिंद कहते हैं क्या आत्मा का अस्तित्व है? तो भिक्खु नागसेन कहते हैं आत्मा का अस्तित्व नहीं है बल्कि वह एक संज्ञा है जो हमारे शरीर और मन के संयोजन को दर्शाती है। उसके बाद में राजा मिलिंद भिक्खु नागसेन को पूछते हैं क्या पुनर्जन्म होता है? तो भिक्खु नागसेन बड़ा रोचक उत्तर देते हैं पुनर्जन्म होता है राजन, लेकिन यह आत्मा का पुनर्जन्म नहीं है बल्कि यह कर्मों के फल का परिणाम है। मिलिंद राजा निर्वाण के संदर्भ में भिक्खु नागसेन को पूछते हैं हे भंते क्या निर्वाण है? भिक्खु नागसेन इसका जवाब देते हैं निर्वाण एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के सभी दुख और क्लेश समाप्त हो जाते हैं और वह मोक्ष प्राप्त करता है। फिर राजा मिलिंद कर्म के बारे में भिक्खु नागसेन को प्रश्न पूछते हैं हे बंते क्या कर्म का फल मिलता है? तो भिक्खु नागसेन कहते हैं कर्म का फल अवश्य मिलता है और यह फल हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार होता है। राजा मिलिंद बौद्ध धर्म के बारे में सवाल पूछते हैं कि हे बंते बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या है? तब भिक्खु नागसेन उस सवाल का जवाब देते हैं बौद्ध धर्म का उद्देश्य दुखों से मुक्ति पाना और निर्वाण प्राप्त करना है। राजा मिलिंद और पूछते हैं ध्यान और समाधि का क्या महत्व है? तो भिक्खु नागसेन कहते हैं हे राजन, ध्यान और समाधि बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण अभ्यास है जो व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध करने और निर्वाण प्राप्त करने में मदद करता है। फिर राजा मिलिंद भिक्खु नागसेन को भिक्षुओं के बारे में पूछते हैं कि हे बंते बौद्ध भिक्खु का जीवन कैसा होना चाहिए? तो भिक्खु नागसेन राजा मिलिंद को जवाब देते हैं बौद्ध भिक्खु का जीवन सरल और अनुशासित होना चाहिए और उन्हें अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। राजा मिलिंद भिक्खु संघ के बारे में भिक्खु नागसेन को जो सवाल पूछते हैं वह भिक्खु संघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
राजा मिलिंद कहते हैं कि संघ का क्या महत्व है। तो भिक्खु नागसेन सवाल का जवाब देते हैं कि हे राजन, संघ बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण संस्था है जो भिक्षुनियों को संगठित करती है और उन्हें अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने में मदद करती है। फिर राजा मिलिंद और एक सवाल पूछते हैं भिक्खु नागसेन को कि हे बनते, धम्म का पालन कैसे करना चाहिए। इस पर भिक्खु नागसेन जवाब देते हैं कि धम्म का पालन करने के लिए व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। इन प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से मिलिंद प्रश्न बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को समझने में मदद करता है और व्यक्ति को अपने जीवन में धार्मिक और नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। जब राजा मिलिंद ने भिक्खु नागसेन को ध्यान के बारे में सवाल पूछा है तो भिक्खु नागसेन ने राजा मिलिंद को जवाब दिया है, हे राजन, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है और अपने विचारों को नियंत्रित करता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सकता है और अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता है। ध्यान बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो व्यक्ति को अपने मन को समझने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। हे राजन, समाधि एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति का मन पूरी तरह से एकाग्र होता है और वह अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है। समाधि के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सकता है और अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता है। हे राजन, समाधि बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो व्यक्ति को अपने मन को समझने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। हे राजन, ध्यान और समाधि बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण अभ्यास है जो व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर बनाने में मदद करता है। नागसेन भिक्खु ने कहा कि ध्यान और समाधि बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण अभ्यास है जो व्यक्ति को अपने जीवन में तरक्की करने में मदद करता है। इन बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि मिलिंद प्रश्न में ध्यान और समाधि के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई है और इन अभ्यासों का महत्व समझाया गया है। भिक्खु नागसेन एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्खु थे जिन्होंने मिलिंद प्रश्न नामक ग्रंथ में यूनानी राजा मिलिंद के साथ धम्म और दर्शन पर चर्चा की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो भिक्खु नागसेन के बारे में जानना जरूरी है। भिक्खु नागसेन के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन यह माना जाता है कि वे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ है। वे एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्खु थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भिक्खु नागसेन ने मिलिंद प्रश्न नामक ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने यूनानी राजा मिलिंद के साथ धम्म और दर्शन पर चर्चा की। इस ग्रंथ में नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को समझाया और मिलिंद के प्रश्नों का उत्तर दिया। भिक्खु नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को सरल समझने और बनाने में मदद की। भिक्खु नागसेन के विचारों ने बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को समझाने के लिए सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया। भिक्खु नागसेन ने कहा कि बौद्ध धर्म का उद्देश्य दुखों से मुक्ति पाना और निर्वाण प्राप्त करना है। भिक्खु नागसेन एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्खु थे जिन्होंने
बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचारों ने बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भिक्खु नागसेन की शिक्षाएं आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राजा मिलिन एक यूनानी राजा थे जिन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर शासन किया था। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो राजा मिलिन के बारे में जानकारी मिलती है। राजा मिलिन का जन्म लगभग 135 ईसा पूर्व हुआ था। वे यूनानी राजा थे जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर शासन किया था। मिलिन राजा ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियान चलाए और अपने राज्यों का विस्तार किया। राजा मिलिन ने बौद्ध भिक्खु नागसेन के साथ मिलिन प्रश्न नामक ग्रंथ में धम्म और दर्शन पर चर्चा की। इस ग्रंथ में राजा मिलिन ने नागसेन भिक्खु से बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में प्रश्न पूछे और भिक्खु नागसेन ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। मिलिन प्रश्न एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को समझने में मदद करता है। राजा मिलिन बौद्ध धर्म में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के साथ चर्चा की और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को समझने का प्रयास किया। राजा मिलिन की बौद्ध धर्म में रुचि ने नागसेन के साथ मिलिन प्रश्न लिखने के लिए प्रेरित किया। राजा मिलिन ने अपने राज्य का विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण अभियान चलाए। उन्होंने अपने शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। मिलिन राजा का शासनकाल भारत के उत्तर पश्चिमी भाग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था। राजा मिलिन एक महत्वपूर्ण यूनानी राजा थे जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर शासन किया और वहां के जनता के लिए सुख सुविधा उत्पन्न की। मिलिन प्रश्न ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। इस ग्रंथ ने दिखाया कि विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ चर्चा कर सकते हैं और एक दूसरे की शिक्षाओं को समझ सकते हैं। मिलिन प्रश्न ने दर्शन और तर्क को बढ़ावा दिया। इस ग्रंथ ने दिखाया गया है कि दर्शन और तर्क का उपयोग करके हम अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मिलिन प्रश्न ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। एक दूसरे की संस्कृतियों को समझ सकते हैं। मिलिन प्रश्न ने बौद्ध धर्म के प्रसार में मदद की। इस ग्रंथ ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को व्यापक बनाने में मदद की और लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया। मिलिन प्रश्न ने नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। इस ग्रंथ ने दिखाया है कि नैतिक मूल्य हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। इन लाभों से यह स्पष्ट होता है कि मिलिन प्रश्न एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें सामाजिक कई आदान प्रदान किए गए हैं। मिलिन प्रश्न में आत्मा के अस्तित्व के बारे में भी चर्चा की गई है। भिक्खु नागसेन ने कहा कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है बल्कि यह एक संज्ञा है जो हमारे शरीर और मन में संयोजन को दर्शाती है। मिलिन प्रश्न में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं आत्मा का अस्तित्व, पुनर्जन्म, निर्वाण, कर्म, ध्यान और समाधि, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, इन प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से मिलिन प्रश्न बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को समझने में मदद करता है और व्यक्ति को अपने जीवन में धार्मिक और नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलिन प्रश्न में बताया गया कर्म का अर्थ है हमारे कार्यों का परिणाम। हमारे अच्छे या बुरे कार्यों का फल हमें अवश्य मिलता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हमारे कार्यों का परिणाम अवश्य मिलता है। यह परिणाम हमारे अच्छे या बुरे कार्यों के अनुसार होता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है जबकि बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है,
यह फल हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार होता है। कर्म और पुनर्जन्म का गहरा संबंध है। हमारे कर्मों का फल हमें अगले जन्म में मिलता है। कर्म की महत्ता बहुत अधिक है। हमारे कर्मों के परिणाम हमारे जीवन को निर्धारित करता है। इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि मिलिंद प्रश्न में कर्म के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और इसके महत्व को समझाया गया है। दूसरे धर्मों में पुनर्जन्म की अवधारणा है, जिसके अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म होता है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा की अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म का गहरा संबंध है। हमारे कर्मों का फल हमें अगले जन्म में मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, जबकि बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के चक्र की अवधारणा है, जिसके अनुसार व्यक्ति का पुनर्जन्म बार बार होता है। इस चक्र से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों को सुधारना होता है और निर्वाण प्राप्त करना होता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा है, जो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की अवस्था है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों को सुधारना है और अपने मन को शुद्ध करना होता है। बौद्ध धर्म में अगले जन्म का निर्धारण कर्मों के आधार पर होता है। हमारे कर्मों का फल हमें अगले जन्म में मिलता है और यह हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार होता है। इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म में अगले जन्म के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और इसके महत्व को समझाया गया है। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, दुख है, जीवन में दुख और क्लेश होते हैं। दुख का कारण है, दुख का कारण हमारी तृष्णा और अज्ञानता है। दुख का नाश हो सकता है, दुख को समाप्त किया जा सकता है। दुख का नाश करने का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दुखों को समाप्त किया जा सकता है। जैसे कि अष्टांग मार्ग है सम्यक दृष्टि, सही समझ और ज्ञान, सम्यक संकल्प, सही इरादा और निर्णय, सम्यक वाणी, सही और सच्ची बात, सम्यक कर्मांत, सही और नैतिक कार्य, सम्यक आजीविका, सही और नैतिक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सही और नियमित अभ्यास, सम्यक स्मृति, सही और जागरूक स्मृति, सम्यक समाधि, सही और गहरी एकाग्रता। त्रिरत्न जिसे कहते हैं, तो पहला रत्न बुद्ध, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और मार्गदर्शन। दूसरा जो रत्न है वह धम्म, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत। और तीसरा जो रत्न है वो है भिक्खु संघ, बौद्ध भिक्खुओं और अनुयायियों का समुदाय। तथागत भगवान बुद्ध ने हमें पंचशील दिया है, उपासक उपासिकाओं के लिए पांचशील दिया है, जिसके कारण उनके जीवन में सुख की उत्पत्ति होती है। उसमें पहला शील है प्राणियों की हत्या नहीं करना, दूसरा शील है चोरी न करना, तीसरा शील है व्यभिचार न करना, चौथा शील है झूठ न बोलना और पांचवा शील है नशीले पदार्थों का सेवन न करना। कर्म हमारे कार्यों का परिणाम है। पुनर्जन्म कर्मों के फल के अनुसार अगले जन्म में मिलता है। इन सिद्धांतों के माध्यम से तथागत भगवान बुद्ध ने लोगों को दुख से मुक्ति पाने और अच्छा जीवन जीने का मार्ग दिखाया। तथागत भगवान बुद्ध ने शील के बारे में विस्तार से चर्चा की और इसके महत्व को समझाया। शील का अर्थ है नैतिकता, आचरण और व्यवहार। शील का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और समाज में सकारात्मक योगदान कर सकता है। भगवान बुद्ध ने पंचशील के पालन पर जोर दिया है, जो कि प्राणियों की हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशीले पदार्थों का सेवन न करना। शील के पालन से व्यक्ति को स्वयं की संतुष्टि और शांति मिलती है। शील के पालन से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। शील के पालन से व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है। तथागत भगवान बुद्ध ने शील के महत्व पर
जोर दिया और कहा कि व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने में शील मदद करता है। शील के पालन से व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद मिलती है। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि शील के पालन से व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और यह व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मदद करता है। तथागत भगवान बुद्ध ने शील के महत्व पर जोर दिया और इसके पालन को व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक बताया। आज की यह वर्षावास की धम्म देशना जो श्रद्धावान आदरणीय उपासक उपासिकाएं, धम्म बालक धम्म बालिका एवं मेरे प्रिय दर्शक जिन जिन लोगों ने यह धम्म देशना श्रवण की है, निश्चित ही उन लोग को धम्म ज्ञान श्रवण करने का अवसर मिला। भिक्षु का जीवन तो उपासकों के उत्कर्ष के लिए होता है। तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को एक शिक्षक के रूप में, उपाध्याय के रूप में शिक्षा दी है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस वर्षावास में जितने भी बौद्ध ग्रंथ है उस बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करें, अभ्यास करें। महान ग्रंथ जो है बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव जी आम्बेडकर, तथागत बुद्ध और उनका धम्म, यह जो अनमोल ग्रंथ है, इस ग्रंथ के माध्यम से सभी लोगों को धम्म का ज्ञान मिले, उसका अध्ययन करें। मैं चाहता हूं कि इस वर्षावास में ध्यान करें, अध्ययन करें, भिक्षुओं को सेवा दान प्रदान करके भिक्षुओं की सेवा से पुण्य संपादित करें और अपने तन मन धन से शामिल होकर धम्म को आगे बढ़ाएं और तथागत भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार करें। सभी के लिए मैं बहुत बहुत मंगल मैत्री की कामना करता हूँ। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को सुख शांति, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो। जल के, थल के, गगन के सभी दृश्य अदृश्य प्राणियों पर तथागत के मंगल मैत्री की अनुकंपा हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को सुख शांति, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो। ये बुद्ध का शासन है अनमोल, है अनमोल। बुद्धं शरणं गच्छामि।